Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप पर एक्सक्लूसिवली बनाऊंगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं केवल एंटरप्रेन्योरशिप पर ही बात करूंगा। इसके साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि अपने प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना कितना ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं जो भी बातचीत करता हूँ वह मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। हालांकि मैंने MBA किया है, लेकिन मेरी बातों में मैनेजमेंट बुक से ली गई जार्गन्स नहीं होती। मैं अपने एक्सपीरियंसेस को एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। मेरी बातों में नेटिव विजडम भी शामिल होती है। एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या गुण होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला गुण होता है कि वह बहुत मेहनती होता है। दिन हो या रात वह काम करने से नहीं घबराता। मैंने कई सफल लोगों को देखा है कि उन्होंने छोटे से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से काम करते गए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अपने करियर की शुरुआत में सुबह लोगों के घरों में पेपर डालते थे, बाद में अपने काम पर जाते थे और शाम को ऑफिस से आने के बाद टाइपिंग या अकाउंट्स का काम करते थे। इसके साथ उन्होंने कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते गए। एक सफल एंटरप्रेन्योर हमेशा डिसिप्लिन का पालन करता है। उसका प्रत्येक कार्य करने का समय नियत होता है और वह कभी भी अपने रूटीन में ब्रेक नहीं करता। वह सुबह नियत समय पर उठने के लिए या तो अलार्म नहीं लगाता और यदि लगाता है तो उसे बंद करके सो नहीं जाता। मेरे बचपन का एक मित्र एक सफल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी एक पैतृक डेयरी भी है। मौसम कैसा भी हो, वह रोज़ सुबह 5 बजे उठकर डेयरी में जाता है। वहाँ वह दूध का रिसीट और डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज करता है और पूरा हिसाब किताब करके 9 बजे वापस आ जाता है। इसके बाद तैयार होकर वह ऑफिस चला जाता है। प्रत्येक एंटरप्रेन्योर को मालूम है कि उसे यदि सफल होना है तो डिसिप्लिन का पालन करना ही होगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि शुरू में वे किसी काम की शुरुआत बड़े जोश में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह जोश ठंडा पड़ता जाता है और वे उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। बाद में कहते हैं कि ये बेकार काम था, मैंने टाइम ऐसे ही वेस्ट किया। लेकिन एक असली एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करता। वह जो भी करता है कंसिस्टेंटली करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि एक पौधे को बड़ा वृक्ष बनाना है तो उसे डेली पानी देना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर के मन में हमेशा कुछ नया और बेटर करने की बेचैनी सी रहती है। उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है कि काम को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे काम में इनोवेशन से बेटरमेंट ला पाएँ। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। उसके मन में क्लैरिटी होती है कि उसे क्या करना है। वह नई वेंचर चलाने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं घबराता। अपनी सफलता के लिए उसके मन में कोई शंका नहीं होती। एक एंटरप्रेन्योर हर चीज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोजता रहता है। वह जहाँ भी जाएगा बिजनेस आइडियाज़ को ढूंढता रहेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे एक मैरिज पार्टी में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं। हमारे एक जानकार जो कि एक सफल एंटरप्रेन्योर है और कई चीज़ों के अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, पिछले दिनों घूमने के लिए एक पर्यटक स्थल पर गए। वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में रुके। उन्होंने होटल मैनेजमेंट को अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। एक एंटरप्रेन्योर जो भी करता है वह स्वाभिमान और लगन से करता है। उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम उसके लिए एक पूजा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक कहानी याद आ गई। एक जगह एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ पे कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक आदमी एक मजदूर के पास गया और बोला कि क्या कर रहे हो। उस मजदूर ने गुस्से में जवाब दिया, दिख नहीं रहा, मेरी किस्मत पर पत्थर पड़े थे इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। वही आदमी दूसरे मजदूर के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। दूसरे मजदूर ने कहा कि उसे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक काम की ज़रूरत थी,
इसलिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। जब यही सवाल तीसरे मजदूर से पूछा गया तो वो बोला, आपको मालूम है यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और मैं उसी पावन कार्य में अपना सहयोग दे रहा हूँ। तीसरे मजदूर का जवाब वास्तव में एक एंटरप्रेन्योर का जवाब था। उसे यह भी मालूम होता है कि उसे अपनी टीम से क्या क्या करवाना है। वो यह भी जानता है कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उसे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में मालूम होता है, इसलिए वह कोई कार्य उसी को देता है जो उसे बखूबी कर सके। एक एंटरप्रेन्योर अपने हर काम को डिवोशन से करता है। इस समय मुझे बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आ रही है। एक जगह पर एक मठ था। मठ के मध्य में एक मंदिर था और उसमें भगवान की मूर्ति थी। मंदिर के चारों तरफ कई कमरे थे जिसमें भक्तजन रहते थे। सभी भक्त भगवान की सेवा में लीन रहते थे। कोई भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाता और कोई पोशाक। कई लोग भगवान की स्तुति में भजन बनाते और उन्हें कागज़ पर अच्छे से लिखते। उसी इलाके में एक मदारी रहता था जो जगह जगह अपने कर्तव्य दिखाता था। एक दिन वह मदारी मंदिर में आया और भगवान के सामने अपने कर्तव्य दिखाने लगा। पहले वह अपने हाथों से 3 गेंदों को उछालने लगा और फिर 3 चाकुओं को। इसके बाद उसने 5 गेंदों और 5 चाकुओं को उछालना शुरू किया। आखिर में वह थक कर चूर हो और पसीने पसीने होकर जमीन पर बैठ गया। इसके बाद भगवान मूर्ति में से निकले और अपने गमछे से उसका पसीना पूंछने लगे। उसका पसीना पूंछकर भगवान पुनः मूर्ति में चले गए। कहने का मतलब है कि लगन से काम करने वालों की कदर भगवान भी करते हैं। आपके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा कि एंटरप्रेन्योर बनना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ आज बताए सिंपल नियमों की कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली पालन करने की। यह इसी तरह है कि मॉर्निंग वॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सेहत उसी की अच्छी होती है जो बिना नागा रोज सुबह वॉक के लिए जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स or to my mail id kbguptalive@gmail.com. Hope you like this video. If yes, please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release new video every Friday at 8 p.m. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.